तैयारी अच्छी होने के बावजूद मार्क्स कम क्यों आता है? कभी आपने ऐसा सोचा है क्यों आता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज स्पेसिफिक बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। क्या करंट अफेयर से जो सवाल पूछा जाता है बिहार दरोगा परीक्षा में, उसको 90 से 95% तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? मेरा जवाब है 95% से ज़्यादा करंट अफेयर के सवाल सोल्व किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि दरोगा परीक्षा में करंट अफेयर बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है। जो करंट अफेयर के प्रसिद्ध सवाल है वे पूछे जाते हैं, तो हम लोग आराम से दरोगा परीक्षा में करंट अफेयर के 90 से 95% सवालों को सोल्व कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? तो दिक्कत यह है कि हम लोगों का करंट अफेयर पढ़ने का तरीका और पढ़ने का स्रोत दोनों गलत होता है। देखिए, जब हम करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या किसी भी जीएस के किसी भी सेक्शन की तैयारी करते हैं, तो नोट्स का 2 स्रोत होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 स्रोत होना चाहिए। पहला एक आधार स्रोत और दूसरा है रेफरेंस स्रोत। तो जो आधार है वह तय होना चाहिए कि हम करंट अफेयर की तैयारी किससे करेंगे। बाकी कुछ छूट जाता है तो छूटने से बचने के लिए एक और स्रोत का सहारा लेते हैं। वर्तमान समय में हम लोग करंट अफेयर की तैयारी कैसे करते हैं? आजकल के दौर में देखते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मेरा दोस्त कोई मैगजीन खरीद लिया तो हम उसको खरीद लेते हैं। अरे भैया, दोस्त खरीद लिया, फालतू का क्या खरीदना है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं कि 30 सवाल प्रतिदिन। भैया, 30 सवाल अगर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 1 साल में कितना करंट अफेयर हो जाएगा? आप कभी सोचे हैं? आपको लगता होगा अरे क्या है, पढ़ लेंगे तो क्या जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दिमाग का याद करने का एक लिमिटेशन है। आप कचरा भर लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाएगी, खुद करंट अफेयर की भी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, आप लोग करते क्या है? कोई यूट्यूब चैनल फेमस हो गया, अपना पैसा कमाने के लिए मैगजीन निकाल लिया, आप उसको खरीद लेते हैं। आप हमको बताइए, कोई फिजिक्स का टीचर अगर यूट्यूब पे फेमस हो गया है तो क्या करंट अफेयर अच्छा पढ़ा सकता है? पढ़ा भी सकता है, नहीं भी पढ़ा सकता है। ज़्यादातर केस में वो पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन अपने पब्लिसिटी को पैसे पर कन्वर्ट करने के लिए करंट अफेयर का मैगजीन निकाल दे रहा है, आप खरीद ले रहे हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक निर्णय होता है, यह बहुत नुकसानदायक निर्णय होता है। अभी हम बात कर रहे थे समस्या के बारे में, तो इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, करंट अफेयर के लिए उस मैगजीन का चुनाव करें जो विश्वसनीय मैगजीन है, लंबे समय से चल रहा है। कोई मैगजीन लंबे समय से 20 साल 25 साल से अगर मार्केट में टिका हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ बेस होगा, उसकी अच्छी टीम होगी, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। उसको आप अपने नोट्स के आधार के रूप में ले सकते हैं। उसके अलावा आपको लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल या कोई नया टीचर अच्छा मैगजीन निकाल रहा है, कोई कोचिंग संस्थान अच्छा मैगजीन निकालना है, तो उसके साथ किसी एक कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए। तो 2 नोट्स काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार आप दरोगा की परीक्षा दे रहे हैं तो आप आधार करंट अफेयर के आधार मैगजीन के रूप में आप प्रतियोगिता दर्पण का सहारा ले लीजिए, उसको नोट्स बना के पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई बिहार से निकलने वाली कोई एक मैगजीन ले लीजिए और दोनों को मिला के पढ़िए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का एक नोट्स बना लीजिए, उसके अलावा कोई बिहार से निकलने वाली मैगजीन का अर्धवार्षिकी या वार्षिकी ले लीजिए, या किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए। 2 नोट्स काफ़ी है। प्रतिदिन अगर आप 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं, दिमाग में कचरा डालते हैं। प्रतिदिन 30 करंट अफेयर का सवाल नहीं बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 30-40 सवाल करंट अफेयर का होता है। कोई टीचर या 30 क्वेश्चन प्रतिदिन पढ़ाता है तो समझिए आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल दोस्तों, समय बर्बाद हो रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर एक गलती से आप एक एग्जाम फेल कर जाते हैं तो एक अवसर खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि वैकेंसी यहाँ रेगुलर आती नहीं है, कुछ वर्षों के गैप के बाद आती है, और आप अगर उस मौका को चूक जाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आप इधर उधर से करंट अफेयर की तैयारी करना छोड़ दें। आप करंट अफेयर की तैयारी
प्रतियोगिता दर्पण को आधार नोट्स के रूप में ले, आधार स्रोत के रूप में ले, और दूसरा कोई एक मैगजीन खरीद ले या किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बिहार दरोगा पेपर के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो बहुत हल्का सवाल पूछा जाता है और जो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय सवाल पूछा जाता है। जैसे यूएनओ के महासचिव कौन है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये प्रसिद्ध सवाल है। इसमें क्या होता है कि आपको व्यवस्थित ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस तरह के सवालों को याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो बार बार आप नोट्स बना के पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 स्रोत से करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप की तैयारी सही दिशा में हो। ज़्यादा मैगजीन या नोट्स नहीं पढ़ना है, एक मैगजीन या 2 मैगजीन को 10 बार पढ़ना है। मेरी बात समझे ना? तो इस तरह से मत पढ़ा कीजिए कि बहुत ज़्यादा अपने घर में नोट्स जमा कर लिए तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर स्रोत लेते हैं, अध्ययन का स्रोत रखते हैं, तो बहुत जगह से अगर स्रोत प्राप्त करते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिए किसी भी विषय या करेंट अफेयर या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो 2 ही स्रोत का सहारा लें। यह निर्णय कर लें कि कौन सा स्रोत आपके लिए अच्छा होगा।